मनीषा रिव्यू के दर्शकों, आपको याद होगा कि रेणुका अपनी इज्जत और अपनी किटी पार्टी वाली सहेलियों के सामने अपनी नाक को लेकर कितनी ज्यादा सेंसिटिव है। और यहीं पर रोशनी ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला है। जब रेणुका रोशनी का सामान बाहर फेंक रही होती है और उसे धक्के मारकर निकाल रही होती है, तभी रोशनी का रोना अचानक बंद हो जाता है। ये वो पल है जब सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स भी सन्न रह गए थे। रोशनी, जो अब तक गिड़गिड़ा रही थी, वो अचानक खड़ी होती है, अपने आंसू पोंछती है और उसके चेहरे पर एक बहुत ही शातिर मुस्कान आ जाती है। वो दरवाजे की चौखट पकड़कर खड़ी हो जाती है और रेणुका की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि सासू माँ, अगर मैंने इस घर की चौखट लांघी तो आपके घर की इज्जत भी मेरे साथ ही बाहर नीलाम हो जाएगी। रेणुका पहले तो इसे रोशनी की बकवास समझती है। उसे लगता है कि ये सिर्फ रुकने का एक बहाना है, लेकिन रोशनी की आवाज में जो आत्मविश्वास है वो रेणुका के कदमों को रोक देता है। यहाँ पर कहानी में एक बहुत बड़ा यू टर्न आता है, जिसकी भनक सिर्फ हम जैसे फिल्म सिटी के इनसाइडर्स को है। रोशनी अपनी जेब से अपना फोन निकालती है, वही फोन जो रेणुका उसे गिफ्ट करने वाली थी, या जिससे वो अपने अमीर होने का नाटक करती थी। वो रेणुका के पास जाती है और उसे एक वीडियो दिखाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि उस वीडियो में क्या है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में जब रोशनी इस घर में लाडली बहू बनकर रह रही थी, उसने रेणुका के उन सारे राजों को रिकॉर्ड कर लिया था जो रेणुका ने सचिन और सली के खिलाफ रचे थे। उस वीडियो में रेणुका किसी और से नहीं बल्कि अपनी किसी सहेली से फोन पर बात कर रही है और कबूल कर रही है कि कैसे उसने सली के पिता के दिए हुए पैसों का गबन किया था, या फिर कैसे उसने घर की तिजोरी से खुद पैसे चोरी करके इल्जाम किसी और पर लगाने की प्लानिंग की थी। इतना ही नहीं, रोशनी के पास वो सबूत भी है जहां रेणुका ने तेजस की शादी के लिए परेश बाबा के पीएफ के पैसों के साथ हेराफेरी करने के लिए फर्जी पेपर्स तैयार करवाए थे। रेणुका का चेहरा जो गुस्से से लाल था, अब डर के मारे सफेद पड़ जाता है। रोशनी वहां सबके सामने जोर से नहीं बोलती, वो बहुत ही चालाकी से सिर्फ रेणुका के कान में फुसफुसाती है कि अगर मैं आज इस घर से गई तो ये वीडियो सीधा पुलिस के पास नहीं बल्कि सबसे पहले सचिन और परेश बाबा के पास जाएगा, और उसके बाद आपकी प्यारी किटी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल होगा। रोशनी रेणुका को याद दिलाती है कि समाज में उसकी जो अमीर और संस्कारी इमेज है वो एक पल में मिट्टी में मिल जाएगी। सोचिए, जिस रेणुका ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दिखावे में बिता दी, उसके लिए ये धमकी मौत से कम नहीं है। तेजस, जो पीछे खड़ा होकर रो रहा है और रोशनी को गालियां दे रहा है, उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि उसकी माँ और उसकी पत्नी के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। सचिन को शक होता है क्योंकि वो देखता है कि अभी जो रेणुका शेरनी बनी हुई थी वो अचानक भीगी बिल्ली क्यों बन गई है। अब माहौल पूरी तरह बदल जाता है। रोशनी अपना बैग उठाती है, लेकिन बाहर जाने के लिए नहीं बल्कि वापस अंदर आने के लिए। वो रेणुका को ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि अब फैसला आपको करना है सासू माँ, या तो मैं इस घर में रहूंगी और हम दुनिया के सामने वही नाटक करेंगे कि सब ठीक है, या फिर मैं जेल जाऊंगी लेकिन आपको साथ लेकर जाऊंगी। मनीषा रिव्यू पर मैं आपको बता दूं कि ये सीन इतना इंटेंस लिखा गया है कि दर्शकों की सांसें थम जाएंगी। रेणुका की हालत ऐसी हो गई है जैसे सांप के मुंह में छछूंदर। अगर वो रोशनी को निकालती है तो परेश बाबा को पता चल जाएगा कि रेणुका ने घर के कागजात या पैसों के साथ क्या घपला किया है, जिससे रेणुका को घर से निकाला जा सकता है। और अगर वो रोशनी को रखती है तो उसे उस लड़की को बर्दाश्त करना होगा जिसने उसके बेटे का दिल तोड़ा है। रेणुका, जो हमेशा दूसरों को नचाती थी, आज खुद रोशनी की कठपुतली बन गई है। वो कांपते हाथों से रोशनी का हाथ पकड़ती है, लेकिन इस बार बाहर धकेलने के लिए नहीं बल्कि उसे रोकने के लिए। घर वाले हैरान हैं। सली, जो उम्मीद कर रही थी कि आज सत्य की जीत होगी और झूठ घर से बाहर जाएगा, वो देखती है कि रेणुका का गुस्सा अचानक ठंडा हो गया है। रेणुका अपनी झूठी हंसी ओढ़कर सचिन और परेश से कहती है कि जाने दो, आखिर घर की लक्ष्मी है, इससे गलती हो गई, हम इसे सुधारने का एक मौका देते हैं। सचिन को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो चिल्लाता है कि आई, आप ये क्या कह रही हैं, ये लड़की फ्रॉड है। लेकिन रेणुका रोशनी के डर और अपनी पोल खुलने के भय से सचिन को ही डांटने लगती है और कहती है कि बड़ों के बीच में मत बोलो। रोशनी के चेहरे पर एक विजेता की मुस्कान है। वो जानती है कि उसने रेणुका की दुखती रग दबा दी है। देशमुख निवास में अब एक नया युद्ध शुरू होने वाला है, जहां रोशनी घर के अंदर रहकर रेणुका को हर पल ब्लैकमेल करेगी और रेणुका चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगी। ये मजबूरी का खेल अब घर की चाहर दीवारी में कैद होकर रह जाएगा। सचिन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी माँ, जो अभी शेरनी की तरह दहाड़ रही थी, अचानक भीगी बिल्ली कैसे बन गई।
सचिन गुस्से में आगे बढ़ता है और रोशनी का बैग उठाकर दोबारा बाहर फेंकने की कोशिश करता है। उसका कहना साफ है कि जिस लड़की ने मेरे भाई को ठगा, मेरे बाप की इज्जत के साथ खेला, वो इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ एक ऐसा मोड़ आता है जो स्क्रिप्ट राइटर ने बहुत ही खूबसूरती से लिखा है। रेणुका, जो हमेशा सचिन को दूर धकेलती थी, आज सचिन के और रोशनी के बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। वो सचिन का हाथ पकड़ लेती है और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर दिखाई देता है, जिसे सिर्फ एक बेटा ही महसूस कर सकता है। लेकिन सचिन फिलहाल गुस्से में इतना अंधा है कि वो उस डर को भांप नहीं पाता। रेणुका कांपती आवाज में सचिन को कसम देती है। वो कहती है कि अगर तुझे मेरी थोड़ी भी परवाह है तो इस मामले को यहीं रफा दफा कर दे। मनीषा रिव्यू के हमारे परिवार को ये समझना होगा कि रेणुका के लिए ये पल कितना अपमानजनक है। उसे उसी बेटे को रोकना पड़ रहा है जिसे वो हमेशा गलत साबित करती आई है, सिर्फ उस बहू रोशनी को बचाने के लिए जो उसकी दुश्मन बन चुकी है। परेश बाबा, जो अपनी कुर्सी पर हताश बैठे थे, वो भी रेणुका के इस यू टर्न से हैरान है। वो रेणुका से सवाल करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारा फैसला बदल गया। रेणुका के पास कोई जवाब नहीं है। वो बस गोलमोल बातें बनाकर कहती है कि लोग क्या कहेंगे, समाज में थू थू होगी, और अभी शादी हुई है, तुरंत निकाल दिया तो बदनामी होगी। जबकि असली वजह तो वो वीडियो क्लिप है जो रोशनी के फोन में सुरक्षित है। उधर तेजस, जो अभी तक रो रहा था, वो अपनी मां के फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश करता है। वो चिल्लाता है कि मैं इस धोखेबाज के साथ एक कमरे में नहीं रह सकता। लेकिन रोशनी तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करती है और बहुत ही शातिर तरीके से अपनी सास की तरफ देखती है। वो नजरों ही नजरों में रेणुका को इशारा करती है कि अपने बेटे को चुप कराओ, वरना मेरा मुंह खुल जाएगा। रेणुका मजबूर होकर तेजस को डांट देती है। वो कहती है कि तुझे अकल नहीं है, मैं जो कर रही हूँ घर की भलाई के लिए कर रही हूँ, चुपचाप अपने कमरे में जा। तेजस को गहरा झटका लगता है कि उसकी माँ, जो हमेशा उसकी तरफदारी करती थी, आज एक फ्रॉड लड़की के लिए उसे डांट रही है। फिल्म सिटी में इस सीन को शूट करते समय सेट पर जो तनाव था, वो मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकती। सली, जो कोने में खड़ी होकर ये पूरा तमाशा देख रही है, उसकी आंखों में एक चमक है, एक शक की चमक। सली भोली हो सकती है, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है। वो रेणुका और रोशनी के बीच के इस अजीब से समीकरण को नोट कर लेती है। उसे महसूस हो जाता है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। सली देखती है कि कैसे रोशनी के चेहरे का रंग, जो पहले उड़ा हुआ था, अब वापस आ गया है और उसमें एक अजीब सा आत्मविश्वास है। सली मन ही मन सोचती है कि रेणुका ताई कभी भी किसी गरीब या धोखेबाज को माफ नहीं कर सकती, तो आज ऐसा क्या है जो वो रोशनी के आगे घुटने टेक रही हैं। सली का यही शक आगे चलकर कहानी में एक नया मोड़ लाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए रोशनी को घर में रहने की परमिशन मिल जाती है, जो सचिन के लिए किसी हार से कम नहीं है। सचिन गुस्से में वहां से चला जाता है, दीवार पर मुक्का मारते हुए, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मां की ममता और न्याय फिर से अंधे हो गए हैं। जैसे ही हॉल खाली होता है और सब अपने अपने कमरों में जाते हैं, असली खेल शुरू होता है रेणुका के बेडरूम में। रोशनी, जो अब तक सबके सामने सर झुकाकर खड़ी थी, वो रेणुका के कमरे में बिना नॉक किए घुसती है और सीधे बेड पर जाकर बैठ जाती है। ये दृश्य दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि यहाँ सास बहू का रिश्ता पूरी तरह उलट चुका है। रेणुका उसे कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, लेकिन रोशनी हंसने लगती है। वो रेणुका को याद दिलाती है कि अब वो इस घर की मालकिन नहीं, बल्कि एक कैदी है और चाबी रोशनी के हाथ में है। रोशनी साफ शब्दों में रेणुका को अल्टीमेटम देती है कि अब से इस घर में वही होगा जो वो चाहेगी। वो रेणुका से कहती है कि मुझे तेजस के साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे सिर्फ ऐशो आराम चाहिए जो तुमने मुझसे वादा किया था। रोशनी रेणुका को ब्लैकमेल करती है कि अब उसे घर का काम नहीं करना है, उसे पॉकेट मनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, उसे सली को नीचा दिखाने में रेणुका की मदद नहीं, बल्कि रेणुका की सेवा चाहिए। सोचिए, जिस रेणुका ने सली से पानी का ग्लास तक मंगवाने में अपनी शान समझी थी, अब रोशनी उसे ऑर्डर देती है कि मेरा सर दुख रहा है, मेरे लिए अदरक वाली चाय बनाकर लाओ। रेणुका गुस्से से फट पड़ना चाहती है, उसका हाथ उठता है रोशनी को थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन रोशनी अपना फोन निकालकर हवा में लहरा देती है। वो फोन देखते ही रेणुका का हाथ हवा में ही रुक जाता है। एक टॉप क्लास कंटेंट क्रिएटर के तौर पर मैं आपको बता दूं कि ये सीन शो की टीआरपी को आसमान पर ले जाएगा। एक तरफ रेणुका की बेबसी और दूसरी तरफ रोशनी की धूर्तता। रेणुका को ना चाहते हुए भी किचन में जाना पड़ता है। जब वो किचन में चाय बना रही होती है तो वहां सली आ जाती है। सली हैरान होती है कि सासू माँ चाय बना रही हैं। वो मदद के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन रेणुका का अहंकार उसे सली से मदद लेने से रोकता है, साथ ही उसे
उसे डर है कि कहीं सली को भनक न लग जाए। रेणुका खींचकर सली को वहां से भगा देती है। ये जो द्वंद्व रेणुका के मन में चल रहा है, एक तरफ रोशनी का खौफ और दूसरी तरफ सली के सामने अपनी झूठी शान बचाना, यही आने वाले एपिसोड्स का मुख्य आधार बनेगा। देशमुख निवास अब एक ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा है, जहां रोशनी माचिस की तिल्ली लेकर बैठी है और रेणुका बारूद के ढेर पर। मनीषा रिव्यू के मेरे प्यारे दर्शकों, कहानी अब उस मुकाम पर आ खड़ी हुई है जहां हर रिश्ता, हर जज्बात कसौटी पर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रेणुका चाय का कप लेकर कमरे की तरफ बढ़ती है। उसके पैर भारी हैं, मानो वो अपने ही घर में नहीं बल्कि किसी जेल के गलियारे में चल रही हो। ये वही गलियारा है जहां वो कभी शान से चला करती थी और अपनी ऊंची आवाज से सबको डरा कर रखती थी। लेकिन आज उसके हाथों में जो कपकपाती हुई चाय की ट्रे है, वो उसकी लाचारी की गवाही दे रही है। जब रेणुका कमरे में दाखिल होती है तो नज़ारा देखने लायक होता है। रोशनी, जो कुछ देर पहले तक एक अपराधी थी, अब महारानी की तरह रेणुका के पलंग पर पैर फैलाकर बैठी है। वो रेणुका के हाथ से चाय लेती है, एक घूंट भरती है और फिर नाक सिकोड़ते हुए कहती है कि सासू माँ, चीनी थोड़ी कम है, अगली बार ध्यान रखना। सोचिए, रेणुका देशमुख को, जो अपने पति तक को पानी का गिलास नहीं देती थी, उसे अपनी बहू से कुकिंग के इंस्ट्रक्शंस लेने पड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक सीन नहीं है, ये रेणुका के कर्मों का फल है जो अब उसे ब्याज समेत मिल रहा है। फिल्म सिटी के गलियारों में चर्चा है कि आने वाले एपिसोड्स में मेकर्स रेणुका की इस घुटन को बहुत बारीकी से दिखाने वाले हैं। लेकिन असली ड्रामा तब होता है जब तेजस, जो गुस्से में अपने कमरे में चीजें पटक रहा था, अचानक रोशनी के कमरे की तरफ आता है। उसे लगा था कि उसकी माँ कमरे में जाकर रोशनी को खरी खोटी सुना रही होगी या उसे धक्के मारकर बाहर निकालने का कोई नया प्लान बना रही होगी। लेकिन जब तेजस दरवाजे पर पहुंचता है और अपनी माँ को रोशनी के सामने सर झुकाए खड़ा देखता है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तेजस चिल्लाता है, आई, तू इस धोखेबाज औरत की जी हुजूरी क्यों कर रही है? तेजस का गुस्सा जायज़ है, उसका सपना टूटा है, उसका अहंकार टूटा है। वो आगे बढ़ता है रोशनी का हाथ पकड़ने के लिए, लेकिन तभी रोशनी बहुत ही शातिर तरीके से अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए कहती है, अरे तेजस बेबी, अपनी माँ से तो पूछो कि वो क्या चाहती हैं। रोशनी की आंखों में जो चमक है, वो रेणुका को याद दिला देती है कि वो वीडियो क्लिप अभी भी मौजूद है। रेणुका, जिसे अपने बेटे को सच बताने की सख्त ज़रूरत है, वो मजबूर होकर तेजस पर ही चिल्ला पड़ती है। वो कहती है, बस कर तेजस, मैंने कहा ना, रोशनी अब यहीं रहेगी, यही मेरा और इस घर का आखिरी फैसला है। तेजस के लिए ये पल किसी सदमे से कम नहीं है। उसे लगता है कि रोशनी ने उसकी माँ पर कोई काला जादू कर दिया है या फिर उसकी माँ का दिमाग फिर गया है। वो अपनी माँ को अविश्वास से देखता है और वहाँ से पैर पटकते हुए निकल जाता है। रोशनी जोर से हंसती है और रेणुका से कहती है, देख लिया सासू माँ, कैसे मैंने बेटे को माँ के खिलाफ कर दिया। अभी तो खेल शुरू हुआ है। रेणुका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। यहाँ पर हमें एक चीज़ समझनी होगी, रोशनी का मकसद सिर्फ इस घर में रहना नहीं है, उसका मकसद रेणुका को उस हर चीज़ के लिए सज़ा देना है जो रेणुका ने दूसरों के साथ की है। भले ही रोशनी खुद गलत हो, लेकिन वो रेणुका के लिए काल बनकर आई है। उधर घर के आंगन में एक अलग ही खिचड़ी पक रही है। सचिन, जो गुस्से में घर से बाहर नहीं गया बल्कि छत की मुंडेर पर बैठा सिगरेट के धुएं में अपना गुस्सा उड़ा रहा है, बहुत बेचैन है। सली वहां आती है। सली और सचिन के बीच का रिश्ता शब्दों का नहीं, समझदारी का है। सली सचिन के पास जाकर खड़ी हो जाती है और बहुत ही गंभीर स्वर में कहती है, सचिन सर, आपको नहीं लगता कि आई का बर्ताव कुछ ज्यादा ही अजीब है? सचिन उसकी तरफ देखता है। सली अपनी बात आगे बढ़ाती है, आई ने आज तक छोटी सी गलती पर भी किसी को माफ नहीं किया, फिर रोशनी ने तो इतना बड़ा फ्रॉड किया है, लाखों का चूना लगाया है, फिर भी आई ने उसे माफ कर दिया। ये हजम नहीं हो रहा। सचिन अपना सिगरेट फेंककर खड़ा हो जाता है। उसकी स्ट्रीट स्मार्ट बुद्धि अब काम करने लगती है। वो सली से कहता है, तू सही कह रही है सली, वो औरत बिना अपने फायदे के एक कदम नहीं चलती। अगर उसने उस फ्रॉड को घर में रखा है तो या तो उसको कोई बड़ा लालच मिला है या फिर कोई बहुत बड़ा डर है।
सचिन ठान लेता है कि वो इस राज की तह तक जाकर रहेगा। ये जो सचिन का जासूस वाला अवतार है, ये दर्शकों को बहुत पसंद आने वाला है। सचिन जानता है कि उसकी माँ पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन यहाँ मामला पैसों के नुकसान का है, इसलिए डर वाला फैक्टर ज्यादा मजबूत लगता है। सली और सचिन जो अक्सर लड़ते रहते हैं, अब अनजाने में एक टीम बन गए हैं। उनका कॉमन दुश्मन अब रोशनी है और उनका मिशन है रेणुका की उस मजबूरी का पता लगाना। फिल्म सिटी में शूटिंग के दौरान मैंने देखा कि सचिन के किरदार में एक अलग ही अग्रेशन आ गया है। वो अब अपनी माँ से इमोशनली अटैच्ड नहीं है, बल्कि वो सच्चाई जानना चाहता है। अगली सुबह का मंजर और भी चौंकाने वाला होता है। नाश्ते की मेज पर सन्नाटा है। परेश बाबा अखबार पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और है। सली किचन से पोहा लेकर आती है। तभी सीढ़ियों से रोशनी नीचे उतरती है। आज उसने वो साड़ी पहनी है जो रेणुका ने अपनी किसी खास रिश्तेदार की शादी के लिए खरीद कर रखी थी। रेणुका उसे देखते ही पहचान जाती है। उसका मन करता है कि वो जाकर रोशनी के बाल नोच ले, लेकिन रोशनी इत्मीनान से आकर डाइनिंग टेबल की हेड चेयर पर बैठ जाती है, वो कुर्सी जो हमेशा घर के मुखिया या रेणुका की होती थी। परेश बाबा चौंकते हैं। तेजस अपनी मुट्ठियां भींचता है। रेणुका दबी आवाज में कहती है, ये मेरी जगह है। रोशनी बिना किसी डर के सबके सामने कहती है, अरे सासू माँ, दिल बड़ा रखिए, अब से घर के फैसले और घर की कुर्सी दोनों बदल रहे हैं। रेणुका को फिर से वो वीडियो याद आता है और वो चुपचाप बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। ये सीन घर वालों के लिए किसी धमाके से कम नहीं है। परेश बाबा को अब पक्का यकीन हो जाता है कि दाल में कुछ काला है। वो रेणुका से पूछते हैं, रेणुका, तू ठीक तो है? तू इस लड़की की बदतमीजी बर्दाश्त क्यों कर रही है? रेणुका नजरें चुराकर कहती है, अहो, घर की शांति के लिए कभी कभी झुकना पड़ता है। लेकिन सचिन, जो दूर खड़ा ये तमाशा देख रहा है, वो समझ जाता है कि उसकी माँ झुकी नहीं है, बल्कि उसे झुकाया गया है। रोशनी का ये कदम ये साबित करने के लिए था कि अब देशमुख निवास की असली बॉस वो है। और मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, रोशनी की डिमांड्स और भी भयानक होने वाली हैं, जो रेणुका को अपनी ही नज़रों में गिरा देंगी। तो दोस्तों, नाश्ते की मेज पर उस हेड चेयर वाले वाक्य ने ये साफ कर दिया कि देशमुख निवास में तख्ता पलट हो चुका है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ड्रामा यहीं खत्म हो गया, तो आप गलत हैं। फिल्म सिटी में शूट हुए इस सीक्वेंस के बाद जो अगला सीन आता है, वो इस कहानी को एक थ्रिलर फिल्म में बदल देता है। मैं, आपकी अपनी मनीषा, आपको उस हिस्से के बारे में बताने जा रही हूँ जो अभी तक किसी भी प्रोमो में नहीं दिखाया गया है। नाश्ते के बाद जब सब उठने वाले होते हैं, रोशनी अपनी जगह से नहीं हिलती। वो हाथ बढ़ाती है और रेणुका के सामने हथेली फैला देती है। सन्नाटा छा जाता है। रेणुका पूछती है, क्या? रोशनी बहुत ही डिठाई से कहती है, तिजोरी की चाबियां। ये सुनकर परेश बाबा के हाथ से अखबार छूट जाता है। तिजोरी की चाबी रेणुका की जान है, उसकी सत्ता का प्रतीक है। वो चाबी जिसे उसने आज तक अपने पति या बेटों को भी हाथ नहीं लगाने दिया, वो रोशनी मांग रही है। रेणुका मना करने के लिए मुंह खोलती है। उसकी आंखों में गुस्सा है, लेकिन रोशनी धीरे से टेबल पर रखे अपने फोन को अपनी उंगली से टैप करती है। टक टक टक। वो आवाज रेणुका के दिल की धड़कन बढ़ा देती है। सबकी नजरों के सामने एक हारी हुई जुआरी की तरह रेणुका अपनी साड़ी के पल्लू में बंधी वो चाबियों का गुच्छा निकालती है। उसके हाथ कांप रहे हैं। तेजस चिल्लाता है, आई, तू पागल हो गई है? ये चाबियां तो इसे दे रही है। ये सारे गहने और पैसे लेकर भाग जाएगी। लेकिन रेणुका के पास कोई विकल्प नहीं है। वो जानती है कि अगर उसने चाबी नहीं दी तो रोशनी अभी इसी वक्त सबके सामने वो वीडियो चला देगी जिसमें रेणुका ने सली के पिता के पैसों की चोरी कबूली है। रेणुका भारी मन से चाबियों का गुच्छा रोशनी की हथेली पर रख देती है। रोशनी उस गुच्छे को हवा में ऐसे लहराती है जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो, और वहां से गुनगुनाते हुए अपने कमरे की तरफ चल देती है। तेजस अपनी मां को घूरता रह जाता है। उसे अपनी मां से घिन आने लगती है कि वो इतनी कमजोर कैसे हो गई। परेश बाबा बिना कुछ बोले सर झुकाकर घर से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि अब इस घर में उनकी या रेणुका की नहीं चलने वाली। अब सीन शिफ्ट होता है सचिन और सली पर। सचिन, जिसने अभी अपनी आंखों से अपनी मां का ये सरेंडर देखा, वो अब गुस्से में नहीं बल्कि शांत है। और हम सब जानते हैं कि सचिन का शांत होना उसके गुस्से से ज्यादा खतरनाक होता है। वो सली को इशारे से अपने पास बुलाता है। सचिन सली से कहता है, सली, तूने देखा, आई ने चाबी दे दी। आई अपनी जान दे सकती है पर पैसा नहीं, लेकिन आज उसने चाबी दे दी। इसका मतलब मामला पैसों का नहीं, इज्जत का है।
सचिन अपनी टपोरी स्टाइल वाली इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। वो सली से कहता है कि हमें ये पता लगाना होगा कि रोशनी के पास ऐसा क्या सबूत है। सली, जो हमेशा सही रास्ते पर चलने की बात करती है, आज सचिन का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो भी जानती है कि ये अन्याय हो रहा है। दोपहर के समय जब पूरा घर शांत होता है और रोशनी अपने कमरे में एसी की हवा खा रही होती है, सचिन दबे पांव रेणुका के पास किचन में जाता है। रेणुका वहां अकेले बैठकर रो रही है। सचिन को अपनी मां पर तरस तो नहीं आता, लेकिन वो सच्चाई जानना चाहता है। वो रेणुका के कंधे पर हाथ रखता है। रेणुका डरकर पीछे हट जाती है। सचिन उसकी आंखों में देखता है और सीधे पूछता है, आई, क्या कांड किया है तूने? ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से वो छिपकली तुझे नचा रही है? मुझे बता, मैं संभाल लूंगा। रेणुका एक पल के लिए कमजोर पड़ जाती है। वो चाहती है कि अपने बेटे के गले लगकर सब बता दे कि कैसे उसने लालच में आकर सली के साथ गलत किया, कैसे उसने धोखाधड़ी की। लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि अगर उसने सचिन को सच बता दिया तो सचिन उसे कभी माफ नहीं करेगा। सचिन सली की पूजा करता है, भले ही वो दिखाए ना, लेकिन अगर उसे पता चला कि रेणुका ने सली के पिता के पैसों के साथ हेराफेरी की है, तो शायद सचिन रोशनी से भी बुरा बर्ताव करेगा। इसलिए रेणुका अपने आंसू पोंछती है और सचिन को झिड़क देती है, तुझे इससे क्या मतलब? तू जा, अपनी टैक्सी चला। सचिन समझ जाता है कि मां सीधी तरह से मुंह नहीं खोलेगी। कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हुए शाम ढलती है। मनीषा रिव्यू के दर्शकों, ये आने वाला ट्रैक बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। सचिन एक प्लान बनाता है। वो जान गया है कि रोशनी की सारी ताकत उसके उस फोन में है, जिसे वो हर वक्त अपने पास रखती है। सचिन सली से कहता है कि आज रात को ऑपरेशन फोन होगा। सली घबराती है कि ये चोरी है, लेकिन सचिन उसे समझाता है कि चोर के घर चोरी करना चोरी नहीं, इंसाफ होता है। रात के अंधेरे में जब रोशनी गहरी नींद में सो रही होती है या सोने का नाटक कर रही होती है, सचिन उसके कमरे की खिड़की से अंदर घुसता है। ये सीन बहुत ही सस्पेंस से भरा हुआ है। एक तरफ सचिन धीरे धीरे फोन की तरफ हाथ बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ रोशनी करवट बदलती है। क्या सचिन वो फोन ले पाएगा? क्या उसे वो वीडियो मिलेगा? या रोशनी जाग जाएगी और एक नया तमाशा खड़ा करेगी? सेट से मिली अंदरूनी खबर ये है कि सचिन फोन तक तो पहुंच जाता है, लेकिन पासवर्ड लगा होने के कारण वो उसे खोल नहीं पाता। लेकिन यहीं पर सली की होशियारी काम आती है। सली को याद आता है कि रोशनी ने एक बार बातों बातों में अपने बर्थडे या किसी खास तारीख का जिक्र किया था। सचिन और सली मिलकर उस राज को खोलने की कोशिश में लगे हैं। स्क्रिप्ट का ये हिस्सा दिखाता है कि अब ये शो सिर्फ सास बहू के झगड़े तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक कैट एंड माउस गेम बन चुका है। रोशनी को लगता है वो जीत गई है, लेकिन वो ये भूल गई है कि उसका पाला सचिन राव से पड़ा है, जो सड़कों का खिलाड़ी है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि रेणुका की हालत एक नौकरानी से भी बदतर हो जाएगी, लेकिन सचिन धीरे धीरे उस जाल को काटेगा जो रोशनी ने बुना है। क्या सचिन अपनी मां को बचाने के लिए सली के प्रति हुए अन्याय को नजरअंदाज करेगा, या फिर रेणुका का सच सामने आने पर घर हमेशा के लिए टूट जाएगा? उड़ने की आशा अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर एपिसोड एक नया धमाका लेकर आएगा। ये स्क्रिप्ट मैंने, आपकी मनीषा ने, खास तौर पर फिल्म सिटी के अपने सोर्सेज और शो की नब्ज को पहचानते हुए तैयार की है। यकीन मानिए, मेकर्स इसी दिशा में कहानी को ले जाने वाले हैं, क्योंकि पब्लिक को अब रोती हुई सली नहीं, बल्कि लड़ती हुई जोड़ी यानी सली और सचिन देखनी है। तो तैयार हो जाइए इस रोलर कोस्टर राइड के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि असली और सटीक अपडेट्स सिर्फ यहीं मनीषा रिव्यू पर मिलेंगे।